अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। सो क्या पढ़ रहे थे हम? स्टडीइंग द पास्ट, राइट? यही पढ़ रहे थे ना हम, यही टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो पास्ट किससे कहते हैं, किस टाइम पीरियड को कहते हैं, और किस सब्जेक्ट थ्रू हम पास्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज से 100 ईयर्स पहले, 200 ईयर्स पहले क्या होता था हमें मत पता है। बिकॉज़ इंसान की एज ज़्यादा से ज़्यादा 80 90, और अगर होगी भी 100 120, इससे ज़्यादा तो इंसान को पता नहीं होता, ठीक है। सो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम आज से एक 100 ईयर्स पहले क्या होता था, 200 ईयर्स के पहले क्या होता था, तो वो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी नॉलेज हमें होती है थ्रू हिस्ट्री, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। सो वहाँ पर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन से पीरियड्स, हिस्ट्री को कौन से पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सो आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, ये हमने लास्ट में हमने कहा था कि हिस्ट्री को जो हिस्टोरियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी की होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिस्ट्री को दो पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज हिस्ट्री। यही कहा था ना हमने लास्ट पे वीडियो में। सो प्री हिस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज हिस्ट्री, ठीक है। सो आज हम यही देखेंगे, ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये जो दोनों पीरियड्स हैं, क्या कौन से पीरियड्स हैं, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। सो देखिए बेटा, प्री हिस्ट्री, यहाँ से हमें पता होता है, इस वर्ड से ही प्री, प्री होता है पहले, प्री मतलब पहले, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे प्री हिस्ट्री। देखिए बेटा, आप देखेंगे कि ये जो प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस पीरियड में क्या होता था, ठीक है। देखिए बेटा, ड्यूरिंग दिस पीरियड राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। अब इसका क्या मतलब है? ये जो प्री हिस्ट्री पीरियड था, मतलब ये जो वक्त था हिस्ट्री से बहुत पहले, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, इस वक्त में क्या होता था, ये जो राइटिंग है ना, लिखने का, लिखना लोगों को पता ही नहीं था, ये होता ही नहीं था, ये लिखना, ये इन्वेंट, ईजाद ही नहीं हुआ था, ठीक है। प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या होता था, वहाँ पे जो राइटिंग है मतलब लिखना, ये था ही नहीं, ये ईजाद ही नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब लोगों को पता ही नहीं था ये राइटिंग क्या होती है। जैसे आज हमें पता है कि हम क्या होता था कि मतलब राइटिंग पता ही नहीं था लोगों को, ये जो लिखते हैं हम, ये इन्वेंटेड नहीं हुआ था, ईजादी नहीं हुआ था, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। याद रखा, प्री हिस्ट्री पीरियड में राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है। सो दस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम। देखिए बेटा, कल हमने कहा था आपको कि हिस्ट्री के बारे में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लिखते हैं, तो वही आज से 100 ईयर्स पहले क्या होता था, लोग कैसे थे, पहनते क्या थे, खाते क्या थे, अगर हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बुक्स पढ़ते हैं, राइटिंग्स जो उस टाइम की होती हैं, उनसे हमें मालूम होता है कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या होता था, ठीक है। लेकिन ये जो प्री हिस्ट्री पीरियड था, जब उसमें राइटिंग ही नहीं इन्वेंट हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था, तो हम लिखते कहाँ पर, तो वो लोग कैसे लिखते, और हमें कैसे पता होगा कि उस वक्त क्या क्या होता था, लोग किस टाइप के थे, ठीक है, मत पता है। सो अब हम देखेंगे कि अगर उस टाइम राइटिंग की इजादी नहीं हुई थी, उस टाइम राइटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या होता था, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम पीरियड, ठीक है। कहते हैं कि अब उस टाइम का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलोगे कि प्री हिस्ट्री में कोई बुक ऐसी होगी, उस टाइम पीरियड की कोई बुक ऐसी होगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम लोग कैसे थे, खाते क्या थे, पीते क्या थे, लोगों के मकान कैसे होते थे, स्कूल्स हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स हुआ करते थे या नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज जब राइटिंग ही नहीं थी, तो वहाँ पर उस टाइम के लोग लिखते क्या, ठीक है। सो अब क्वेश्चन है कि अब हमें कैसे पता चलेगा उस टाइम की पीरियड के बारे में, है ना। सो वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए बेटा, वी नो अबाउट दैट टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। देखिए बेटा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम
उस टाइम पीरियड के बारे में कैसे पता करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये जो आर्कियोलॉजी है ना, ये आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने में। ठीक है, इसी आर्कियोलॉजी थ्रू हम पढ़ते हैं कि प्री हिस्ट्री जो पीरियड था, वो जो वक्त था, वहाँ पर लोग कैसे थे, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, सब कुछ। अब देखेंगे कि ये आर्कियोलॉजी क्या है। ठीक है ना, ये हम देखिए बेटा, archaeology is the study of very old things such as remains of pottery, tools, coins, toys, jewelry, and other objects that are found buried under the ground. ठीक है, फिर से एक बार, archaeology is the study of very old things such as remains of pottery, tools, coins, toys, jewelry, and other objects that are found buried under the ground. देखिए बेटा, ये आर्कियोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है। ठीक है, आर्कियोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी स्टडी है जिससे हम ओल्ड, जो हमें ओल्ड थिंग्स के बारे में बताती है, ओल्ड थिंग्स, बहुत पुराने चीज़ों के बारे में हमें जो आजकल नहीं होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? सच एज रिमेन्स ऑफ पोट्री, मतलब ये जो पोट्री होती हैं, टूल्स, बहुत ओल्ड, बहुत पुराने टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में कुछ, मे बी आपने कभी कभी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, आपने मे बी आपने किसी ने आप में से देखा होगा, जब कभी कभार हम ज़मीन खोदते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे मिट्टी के कुछ बर्तन निकलते हैं। ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, टूल्स कुछ ऐसे निकलते हैं। ठीक है ना, या कुछ बाकी बाकी और कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये चीज़ पुराने ज़माने के होते हैं। ठीक है, सो वही एग्जाम्पल है यहाँ पर, कहते हैं कि ये जो रिमेन्स ऑफ पोट्री, मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें रही होती हैं, टूल्स, कॉइन्स, टॉयज, ज्वेलरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड बुरीड अंडर द ग्राउंड, जो कहाँ पर होती है? ज़मीन के अंदर दबी होती है। तो कभी कभी क्या कहते हैं कि यही जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, यही एग्जाम्पल्स हैं प्री हिस्ट्री पीरियड के। ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजी है ना, ये स्टडी ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स, ये आर्कियोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है। ठीक है, मतलब ये जो आर्कियोलॉजी, इससे हम स्टडी करते हैं बहुत पुराने चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें। ठीक है, उसमें से आते हैं जो रही होती, ज़मीन के अंदर दबी होती हैं वो चीज़ें, उनमें पोट्रीज होते हैं, पुराने बर्तन, टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं। ठीक है, या ज्वेलरी भी होती है उसमें, या अदर बाकी बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? ज़मीन के अंदर, बुरीड होती हैं, बुरीड होती हैं, ज़मीन के अंदर दफन होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अब याद रखा। सो अब क्या है ये आर्कियोलॉजी? सो टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट्स डिग डीप इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। देखिए बेटा, आर्कियोलॉजी, अब आपने देखा कि आर्कियोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी स्टडी है जिसे हम, जो हमें बताती हैं। ठीक है, जो हमें जिससे हम स्टडी करते हैं बहुत पुरानी चीज़ें, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई ना यहाँ पर, यही चीज़ें, पुरानी चीज़ें, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। और जो इंसान, जो लोग इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, पुराने ओल्ड थिंग्स को स्टडी करते हैं, ताकि हम प्री हिस्ट्री पीरियड को जान सकें, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? आर्कियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, जैसे हिस्टोरियंस बोलते हैं, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट्स हम उनको बोलते हैं जो स्टडी करते हैं ओल्ड थिंग्स को। ठीक है, आर्कियोलॉजी स्टडी है, कौन क्या स्टडी है? ये ओल्ड थिंग्स, जैसे उन चीज़ों को स्टडी करना जो बहुत पुरानी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबी होती हैं, उन्हें स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब यही प्रोसेस जो लोग करते हैं, जो ये काम करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। याद रखा। सो वो क्या करते हैं? वो आर्कियोलॉजिस्ट्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में नॉलेज होती है, वो ज़मीन को बहुत ज़्यादा खोदते हैं। ठीक है, डिग डिग ग्राउंड, डिग मैंने कहा ना आपको, खोदते हैं, डिग डीप। डिग डीप मतलब होता है ज़मीन को बहुत गहरा, ज़मीन को बहुत गहराई से खोदते हैं। ठीक है,
ज़मीन को बहुत अंदर तक खोदते हैं, ठीक है, into the ground and collect the remains of the past। उसी जब वो ज़मीन को बहुत खोदते हैं तो वहीं से उस ज़मीन को खोदते खोदते उन्हें वो कुछ पुराने चीज़ें मिलते हैं, जैसे पोट्री मिलती हैं, कुछ टूल्स मिलते होंगे, कॉइन्स, टॉयज़, ज्वेलरी या बाकी बाकी आइटम्स। जब वो ज़मीन को खोदते हैं ना तो यही सारे आइटम्स उनको मिलते हैं। तो इन्हीं आइटम्स को क्या करते हैं वो, इन्हीं आइटम्स को निकाल कर फिर उन्हीं आइटम्स को देखते हैं। फिर वही कहते हैं कि पुराने ज़माने में, प्री हिस्ट्री पीरियड में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लोग यही सारी चीज़ें यूज़ किया करते होंगे, ठीक है। सो यही प्रोसेस जो ये आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, वो यही प्रोसेस करते हैं और वही चीज़ें ज़मीन के बाहर लाते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर वही लोगों को बोलते हैं कि देखिए ये कुछ ऐसे पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो लोग यूज़ किया करते थे ऐसे, ठीक है, प्री हिस्ट्री पीरियड में जो लोग यूज़ किया करते थे ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखा कि प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में हम कैसे जानते हैं, थ्रू आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी स्टडी है जिससे हम ओल्ड चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये जो आर्कियोलॉजी, ये जो काम करते हैं ना, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं, याद रखा, ठीक है। सो द नेक्स्ट पीरियड इज हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या होता था, इज द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। देखिए बेटे, हिस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब राइटिंग इन्वेंशन में आई थी, मतलब इस टाइम पीरियड में राइटिंग करते थे लोग, ठीक है। अब याद रखा, इस टाइम पीरियड में लोग राइटिंग करते थे। देखिए बेटा, ये जो हिस्ट्री है ना, मैंने आपको कहा प्री हिस्ट्री पीरियड में राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हिस्ट्री पीरियड में राइटिंग इन्वेंट हुई थी। मतलब ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम राइटिंग जब इन्वेंट हुई ना, तब जाके हिस्ट्री पीरियड टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो वहाँ पर लोग क्या करते थे, लोग जानते थे कि लिखते कैसे हैं। तो उस टाइम पीरियड में हमें जो भी नॉलेज हासिल करनी होती है ना, हम रिटन डॉक्यूमेंट से करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ बुक्स होंगी, ठीक है, उन बुक्स थ्रू हम देखते हैं कि हिस्ट्री, ये जो टाइम पीरियड हिस्ट्री था उसमें हम क्या क्या करते थे, ठीक है। उसमें लोग कैसे थे, पहनते क्या थे, खाते क्या थे, ठीक है, हाउस कैसे होते थे लोगों के, ठीक है। सो इट इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है। हिस्टोरियन स्टडी दीज राइटिंग्स एंड फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। जैसे यहाँ पर प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड में क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट्स जो होते थे ना, आर्कियोलॉजिस्ट्स वो ज़मीन को खोदते थे, वहाँ से पुराने ऑब्जेक्ट्स को निकाल कर बोलते थे कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था। लेकिन हिस्ट्री टाइम पीरियड में क्या था, वहाँ पर राइटिंग थी, वहाँ के जो लोग थे ना वो लिखते थे। और हिस्टोरियंस जो है ना, वो क्या करते थे, उन्हीं स्टडीज़ को फिर से रिपीट करते हैं, स्टडी करते हैं अगेन एंड अगेन। फिर देखते हैं कि हिस्ट्री टाइम पीरियड में क्या क्या होता था, वहाँ पर लोग कैसे थे, ठीक है, मकान कैसे थे, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, ठीक है। क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है, क्योंकि बुक्स थ्रू बुक्स वो पढ़ते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था, फिर उन्हीं बुक्स को वो फिर से एक नए सिरे से पब्लिश करते हैं, ताकि हमारे पास वो नॉलेज आए कि फिर हिस्ट्री पीरियड में क्या क्या होता था, ठीक है। दीज राइटिंग्स आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट। ये जो राइटिंग्स होती है ना, यही सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। मतलब सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा आप हमें बताइए सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, ठीक है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री पीरियड है ना, उस टाइम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते थे राइटिंग किससे कहते हैं, राइटिंग करना वो जानते थे। और उस टाइम क्या होता था, वो आराम से लिखते थे, फिर वही लिखावट आज हमारे पास मौजूद होती है। फिर यही हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, ये वही रिटन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना, अच्छे से स्टडी करते हैं, तब जाके फिर से बुक्स बनाते हैं जो आजकल आपके पास अवेलेबल है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आज से 100 ईयर्स पहले, आज से 200 ईयर्स पहले क्या होता था, और ये काम कौन करते हैं, हिस्टोरियंस करते हैं। उन्हीं रिटन डॉक्यूमेंट्स को अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स बनते हैं वो हिस्ट्री स्टडी करने में, ताकि आज आपके पास ये नॉलेज है कि हिस्ट्री आज से 100 200 300 ईयर्स पहले क्या होता था, ठीक है। और ये काम कौन करते हैं, हिस्टोरियंस, ठीक है। सो द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, दैट इज़ राइटिंग। अब समझ आया ये जो पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये थे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री पीरियड एंड द सेकेंड वन इज हिस्ट्री, याद रखा,
ठीक है। सो इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक अल्लाह हाफिज़।